अर्तुगरुल गाजी के पहले सीजन के इख्तिताम पर जब सलीबियों का खात्मा हुआ तो उम्मीद यही की जा रही थी कि अब कुछ अर्सा अमन रहेगा, लेकिन जो ही दूसरे सीजन का आगाज हुआ एक अजीब ही चीखती चिल्लाती मखलूक सामने आई जो इंसानों के रूप में परिंदे थे, जबकि उनका मशगला कत्लो गारत और खौफो हिरास फैलाना था। दुनिया उन्हें मंगोलों के नाम से जानती थी, जबकि उनका कमांडर नोयान था। नोयान सफाकियत और वहशत का दूसरा नाम था, जिसे खून रेजी से जुनून की हद तक मोहब्बत थी। तुर्कों के खून की प्यास अगरचे नोयान को मुकम्मल तौर पर सैराब तो न कर पाई और इसके मकासिद अर्तुगरुल की मौजूदगी में पाया तकमील तक न पहुंच पाए, ताहम कई बहादुर नोयान के जंगी जुनून की नजर हो गए। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे बहादुर किरदारों का जिक्र करेंगे जिनकी शहादत नोयान के हाथों। नंबर 5, सिपाही हमजा। हमजा सुलेमान शाह के बेटे गुंदोदू का खास सिपाही था, जो एक अरसे तक अपने फराइज ईमानदारी से अदा करता चला आ रहा था। ताहम एक गलत फहमी की वजह से जब गुंदोदू हमजा और अब्दुल रहमान को दुश्मनों के साथ मिल जाने के शक पर तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो हमजा बदजन होकर नोयान से जा मिलता है और इसके लिए काम करना शुरू कर देता है। और फिर एक हमले में जब गुंदोदू के हाथों हमजा गिरफ्तार हो जाता है तो अपनी सजा से पहले हिदायत पा लेता है और हिकमत अमली के तहत नोयान को गुंदोदू के पास लाता है और इसी वक्त नोयान के हाथों शहीद हो जाता है। हक का रास्ता खो देने के बाद हमजा का दोबारा हक के रास्ते पर आकर जामे शहादत नोश करना हमें ये दर्ज देता है कि तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। नंबर 4, आइकिस। सिपाही तुर्गुत की आंखों की रोशनी और दिल की ठंडक इसी खातून से वाबस्ता थी। एक तवील इंतजार के बाद जब दोनों वसल की मुबारक घड़ी से लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं तो हिजरत के दौरान एक गैर मुतवक्के हमला होता है और तुर्गुत की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे छीन ली जाती है। अगरचे आइकिस पर नोयान की जानिब से बराह रास्त कोई हमला दिखाया तो नहीं गया, लेकिन तुर्गुत का नोयान से इंतकाम लेने के लिए तड़पना ये तासुर देता है कि आइकिस की शहादत नोयान ही के हाथों हुई थी। नंबर 3, टूतेकिन। इस किरदार के कई रंग देखने को मिले। कहीं ये अर्तुगरुल की हसद में गिरफ्तार नजर आया तो कहीं इसका दिल गोकची की मोहब्बत के लिए मोम की मानद पिघलते हुए भी देखा गया। कहीं ये एक लापरवाह सरदार की शक्ल में सामने आया तो कहीं जंग के मैदान में एक बेहतरीन सप्पा सलार के तौर पर अपनी भरपूर तवानाई से लड़ते हुए भी पाया गया। टूतेकिन पर नोयान ने एक मरतबा भरपूर हमला किया, लेकिन अल्लाह के फजल और इब्न अरबी की काविशों से ये बच गया। लेकिन दूसरी मरतबा एक इंतहाई अलमनाक सूरत हाल से 2-4 होने के बाद इसे शहादत नसीब हुई। अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को शहीद होते हुए देखने के बाद नोयान के सिपाहियों के घेरे में बहादुरी से लड़ते हुए टूतेकिन एक ऐसे सफर पर रवाना हो गया जिस पर मौत को भी जिंदगी करार दिया गया और जिसका इनाम 2 जहानों की कामयाबी से बढ़कर है। नंबर 2, अहमद। अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा शैतान के रास्ते पर चलने के बाद हारिस नामी इस ईसाई गवर्नर के लिए हिदायत का ऐसा दर खुलता है जो काबिल रश्क है। ईमान के नूर से मुनव्वर हो जाने के बाद अहमद बनकर जब ये सिपाही जासूसी का फरीजा अदा कर रहा होता है तो नोयान को इसकी हकीकत का इल्म हो जाता है और वो इस बहादुर को शहीद कर देता है। सच है कि शहादत एक ऐसी मेराज है जिसके लिए खुश नसीबों का इंतखाब करते वक्त कुदरत बहुत कम लोगों पर मेहरबान होती है और इस ज़मन में अहमद की मिसाल लाजवाब है। नंबर 1, गोकची। कम गो, नरम गुफ्तार और बज़ाहिर सहमी हुई शख्सियत की हामिल ये लड़की वक्त आने पर एक दलेर सिपाही की मानित दुश्मन के सामने डट खड़ी हुई। नोयान ने गोकची को इनकी मदद से धोखे से अगवा किया। उसका मकसद गोकची को शहीद करना नहीं था, वो गोकची को इस्तेमाल करके टूतेकिन को शहीद करना चाहता था। लेकिन जब गोकची ने नोयान की महबूबा गोंचागुल को कत्ल कर दिया तो नोयान ने गोकची को शहीद कर दिया। अपने एहसासात और जज्बात को अपने दिल के दरीचों तक महदूद रखने वाली ये लड़की खामोशी से अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गई।